मेजर चीज़ें की हैं। उसमें हमने ये जो उनका जो डिमांड थी कि जी इसको टैक्स को 0.25 जो है इसको एक्सटेंशन किया जाए। आपको पता है 30 जून ये 2023 को एक्सपायर हो रहा था, तो काबीना ने फैसला किया है कि हम इसको 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड करें। इसी तरह हमने जो न्यू स्टार्टर्स हैं उनको इनक्रेज करने के लिए उनको हमने $24,000 तक सालाना जो होगा 2,000 पर मंथ, तो उसको हमने यानी किया है, सेल टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया है। एक पेजर की रिटर्न वो चाहते थे, वो डिज़ाइन हो गई है, वो लॉन्च हो जाएगी। पर्टिकुलरली इन लोगों के लिए $24,000 वाले हैं। इसी तरह हमने 1% जो होगी विद द सीलिंग ऑफ $50,000 पर एनम, वो जो उनकी एक्सपोर्ट इनकम होगी जो आईटी से वो कमाएंगे 1% तक दे विल बी अलाउड के ड्यूटी फ्री वो हार्डवेयर और अपनी इक्विपमेंट को मंगवा सके। तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छे खासे इस इंडस्ट्री के लिए हमने इंसेंटिव लिए हैं। हम बड़ी जल्दी जो स्पेशल जोन इसके लिए जो प्लान है उसको भी इंशाल्लाह हम एक्टिवेट करेंगे और जो भी उसमें पेंडिंग जो काम है उसको करेंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि सेक्टर में बहुत बड़ा स्कोप है। एग्रीकल्चर में स्कोप इसलिए है कि आपने देखा कि ड्यूरिंग द ईयर प्राइम मिनिस्टर ने जब पैकेज दिया तो उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। वीट इज़ द फर्स्ट बम्पर क्रॉप। तो इसमें आपने देखा कि हमने अपना उस 1800 अरब को जो एक्चुअल कोई 1700 के करीब हो गया है, 1750 के करीब एस्टीमेट है कि ये क्लोज होगा, 2250 अरब रखा गया हुआ नेक्स्ट ईयर। वी विल स्ट्रिक्टली मॉनिटर कि ये जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है ये डिस्पर्स हो, क्योंकि इसमें ज़रा फॉलो अप करना पड़ता है। कुछ बैंक ज़रा थोड़े स्लो होते हैं, तो स्टेट बैंक इंशाल्लाह विल डू देयर जॉब। एंड इसको हम हमारा अगले साल जो पिच कर रहे हैं 2250 अरब है। इसी तरह जो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स हैं उसकी बहुत एक्सपेंसिव है, वो उनके अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको सोलाइज करने के लिए 50,000 ट्यूबवेल्स को अगले साल में 30 अरब रखा गया है। इसी तरह जितनी इम्पोर्टेड सीड्स, ये हमारे नेक्स्ट डोर जो नेबर है उसकी डबल पर एकड़ यील्ड है कई चीज़ों में। उज़्बेकिस्तान में मैं पीछे एक ऑफिशियल विजिट गया, उनके सदर साहब ने बताया कि उनकी हमारी कॉटन की उनकी डबल यील्ड है। तो हमें अपने जो सीड्स है उसको हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए। हमारी जो सीड कॉरपोरेशन होती थी, सब रिसर्च कुछ नहीं हो रहा, सब बंद हो गई हैं, या वैसे वहाँ को अगर चंद बंदे बैठे हैं तो बेचारे बस समझे कि रिटायर्ड ही बैठे हुए अपनी अपनी तरफ सैलरी वाली लेते हैं। इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पर एकड़ यील्ड ये हम इसको अगर बढ़ा लें और इन लाइन विद अवर नेबरिंग कंट्री, अब इस ईस्ट पंजाब में कुछ और पर एकड़ यील्ड है वीट की और इधर, तो क्या कौन सा फ़र्क है? जब भाई ये कंटिन्यूटी ऑफ द सेम लैंड है, को 2-4 किलोमीटर क्या फ़र्क पड़ गया, उनकी हमसे डबल है। तो आप इमेजिन करें कि अभी 28,50,000 जो भी इस वक्त सीड और DAP वट एवर इज़ अवेलेबल उसके बेसिस पे है, डबल नहीं आप 50% इंक्रीज कर ले तो इमेजिन के यू विल बी फूड सिक्योरिटी एक कंट्री बन जाएंगे। आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, और इसके लिए भी काम हो रहा है। आई थिंक इट मे बी टू प्री मैच्योर फॉर मी टू से कि हमारा है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाना इस मुल्क में, बट डोंट आस्क मी लैंड रिफॉर्म, मैंने कल जवाब दे दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये आ सकता है, हमारा बहुत पोटेंशियल है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सीड्स के ऊपर जो इम्पोर्टेड होंगी उसमें जो अपना टैक्सेस ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी गई हैं। इसी तरह जो कंबाइंड हार्वेस्टर्स हैं, ड्रायर्स है, राइस प्लांटर्स है, सीडर है, इनके ऊपर भी ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो है विड्रॉ कर ली गई हैं, इसको भी एग्जम्प्ट कर दिया गया। रीज़न कि वो कहते हैं जी, बता रहे थे कि जो वो प्लांट करते हैं 40 जो मैनुअल करते हैं, अगर आप ये इक्विपमेंट लगाएं तो 100 हो जाते हैं। हमें इमेजिन कि कितना फ़र्क, 2.5 टाइम्स। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी माइक्रो तफसील के साथ देखी गई हैं। पिछले कई महीनों से इस पर काम हो रहा था, करीबन फरवरी ऑनवर्ड्स, तो ये उसकी आउटकम है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस पर हमें बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह जो एग्रो बेस्ड जो है एसएमईज़ को, एक तो एग्रो को आपने एसएमईज़ में डाल दिया, अब एसएमई जो एग्रो बेस्ड है उनको कंसेशनल लोन की प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे एक स्कीम बनाई जा रही, और उसके लिए हमने रकम मुख्तस की है इस बजट में, ताकि वो जो कंसेशनल जो फ़र्क है, ज़ाहिर है कि बैंक तो सस्ता नहीं देंगे ना, उसका जो फ़र्क है वो गवर्नमेंट पिक कर सके। इसी तरह जो नई जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसकी टर्नओवर 80 करोड़ तक है, उसको टैक्स एग्जम्पशन दी गई है। पीएम की जो यूथ बिजनेस एग्रीकल्चर लोन्स हैं उसके लिए हमने 10 बिलियन रखा है इस बजट में। और जो कभी इंपोर्ट करनी पड़ जाती है यूरिया, जिसकी कीमत बहुत फ़र्क है, आपके पाकिस्तान में चूँकि आप उनको अपनी वैलिड गैस देते हैं और उसकी कॉस्ट आप बहुत ही रीज़नेबल चार्ज करते हैं, मच लोअर दैन इवन सऊदी अरेबियन UAE।
तो उस वजह से आपकी यूरिया की जो कीमत है मुल्क में वो कम होती है, वो 3,300-400 थी पिछले साल, हालांकि इंटरनेशनल प्राइस बहुत ऑलमोस्ट डबल थी। तो उस हवाले से अगर खुदा न खासा को किसी स्टेज पे यूरिया इंपोर्ट करना पड़े, अभी तक तो हम बिल्कुल प्लानिंग हमने की हुई है। अभी 31 अगस्त है जो वेल हेड गैस जो है उनको यूनिट्स को मिल रही है, वरना ये मई में जो पिछली हो रही थी ख़त्म, आपको याद होगी इसी से की मीटिंग में ये डिस्कस हुआ और वो कह रहे थे कि अभी इंपोर्ट की इजाज़त दें, तो हमने वो गैस 3 महीने के लिए दोबारा एंड मज़ीद पीरियड के लिए डाइवर्ट की और उनका कि इनको आप अभी दें ताकि मुल्क में यूरिया पैदा हो, सस्ता हो और आपको मिले और हमें इंपोर्ट बिल भी बचे। फ्रैंकली उसमें 2 हमारे फ़ायदे थे, तो वो लेकिन ऑन द सेफ साइड 6 बिलियन की सब्सिडी रखी है, अल्लाह करे इसको खर्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े और पाकिस्तान अपना जो ज़रूरियात है ड्यूरिंग द ईयर पूरी कर सके। इसी तरह मैं अर्ज़ क्या कर रहा था, एसएमईज़ आपका तीसरा है। जितनी आप मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज़ देखेंगे, आप जर्मनी देख लें, जापान देख लें, यूरोप देख लें, उनका एसएमई इज़ द बैकबोन ऑफ देयर इकोनॉमी एंड दे हैव अ वेरी हाई परसेंट। हमारा एसएमई बहुत वीक है। हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है इसमें बहुत मेहनत और काम करने की ज़रूरत है। इसको इनकरेज करने के लिए हमने 250 मिलियन के जो थ्रेश होल्ड था उसको 800 मिलियन या 80 करोड़ कर दिया 25 करोड़ से। इसका 20% रिस्क, इसको फिर पैसे भी ज़ाहिर है कि नया एसएमई है, बैंक को क्रेडिबिलिटी, बैलेंस शीट्स वही है, तो वो देवर रिलक्टेंट, उनको फाइनेंसिंग नहीं हो रही थी। उनके लिए हमने ये रखा है कि जी उनको हम 20% ऑफ द फर्स्ट रिस्क जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता किसी एसएमई को लोन देते हैं और यानी रिकवर नहीं होता, वो हमने एक इसमें इंट्रोड्यूस किया जी इस बजट में। इसी तरह आसान फाइनेंस स्कीम होती थी, आपको याद होगा, वो बिल्कुल डाई डाउन हो गई है, उसको किसी ने फॉलो अप नहीं अब कर रहे कुछ सालों से, उसको रिवाइव कर दिया है। और जो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम जो है इसके लिए एसएमईज़ के लिए वो भी अंडर कंसिडरेशन। आपने कल मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि एसएमईज़ के लिए हम रेटिंग एजेंसी जो है वी आर कंसिडरिंग को एक स्पेशल रेटिंग एजेंसी, ताकि वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए, बोरो करने के लिए, फैसिलिटीज़ लेने के लिए वो उनको एक प्रोफेशनल जो है वो असिस्टेंस मिल जाए। इसी तरह 90% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स एज ऑफ नाउ, जितनी एक्सपोर्ट्स हैं उसका 90% हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ बहन भाई पाकिस्तान में भेजते हैं। इट्स ए वेरी बिग सोर्स। आपका ट्रेड डेफिसिट इज़ ह्यूज और उसको माइनस होता है उसमें से रेमिटेंसेस, वो इसको भी एक रीजनेबल पॉइंट पे लाती है और बहुत बड़ा एक सोर्स है। उनको हमने यानी रिकग्नाइज़ करने में, इनकरेज नहीं, रिकग्नाइज़ करने के लिए बेसिकली हमने कुछ इस अपना बजट में कुछ चीज़ें रखी हैं। इसमें हमने एक फाइनल टैक्स होता था जब वो यहाँ प्रॉपर्टी प्लॉट घर खरीदते थे, उसमें कर दिया, दे विल नॉट पे। नाइकॉप होगा, फॉरेन रेमिटेंस उनके पास प्रूफ होगा, दे विल नॉट पे, 2% एग्जम्प्ट होंगे। इसी तरह एक 3 कार्ड तो चल रहे हैं, एक चौथा कार्ड कैटेगरी डायमंड कार्ड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और उसके साथ जो वो उनको मिलेगा जो फी साल में $50,000 पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल से रिमिट करेंगे और उनके लिए हमने मसलन ग्रेटेस्ट पासपोर्ट है, नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड का उनको एक लाइसेंस है। इसी तरह एक्सेस टू कॉन्सुलेट, स्पेशल प्रेफरेंशियल एक्सेस जहाँ मुल्कों में है आपकी एम्बेसी कॉन्सुलेट्स में, और यहाँ भी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम उनको इंसेंटिव दे रहे हैं। एजुकेशन के हवाले से चूँकि ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ में और फ्यूचर के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है कि एंडोमेंट फ़ंड कायम किया जा रहा है 5 बिलियन का। इसी तरह मेरिट बेस्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इस माली साल के हवाले से 1 लाख लैपटॉप्स की वो आ रहे हैं, जुलाई में फर्स्ट कंसाइनमेंट आ रही है, बट ऑल पेड अपना फंडेड। अगले साल के लिए भी वो 1 लाख करीबन लैपटॉप्स के लिए 10 बिलियन इस स्कीम में, इस बजट में रखा गया जी। और इसी तरह प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रोफेशनल के लिए भी इस बजट में इनफ एलोकेशन रखी गई है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इसमें स्पेशल बजट प्रोविज़न है। स्किल डेवलपमेंट, कंसेशन लोन्स एंड टैक्स कंसेशंस फॉर वुमेन, ये भी एक है। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए भी इसमें, क्योंकि वो 40 तकरीबन इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करती है, तो इसमें टैक्स क्रेडिट है, 10% रिडक्शन इन द टैक्स रेट और 5 मिलियन विच एवर इज़ लेस टू बिल्डर्स एंड कॉमन मैन ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। और दूसरा है कि एक्सटेंशन इन टैक्सेशन रीट जो है, जो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से आपको पता है कि बड़े मुल्कों में ये बड़ी अच्छा परफॉर्म करती है। ये एक
hundreds of individuals can be part of one owner of one REIT and shareholder of one REIT। तो इसको बहुत डिमांड थी कि इसको एक्सटेंड किया जाए, उसको भी 1 साल हमने जो इस वक्त स्कीम चल रही है उसको हमने एक्सटेंड किया है। एनर्जी में भी सोलर और उसको पैनल्स को, इन्वर्टर्स को, उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं ताकि मुल्क में बने, उनके रॉ मटेरियल पे जो कस्टम ड्यूटी है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और फाइनली थोड़े से रिलीफ मेजर्स आपको मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। आपको याद होगा पिछले साल बजट 360 अरब थे बिस्प के लिए, उसको हमने ड्यूरिंग दी 400 किया। अभी इस बजट में 450 फाइनल फिगर है, क्योंकि जो पिंक बुक जो छपी थी और उसमें नंबर तय, क्योंकि ये होता है, हमेशा होता है। और वो जो हमारा अमेंडेड जो होगा विद ऑल दी चेंजेस और कल के अपना बजट स्पीच के और कैबिनेट अप्रूवल के बाद वो हम अपलोड करके फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे अगले 24 घंटे में अपलोड कर देंगे।